Today I am going to discuss about the next टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स गेटिंग जो हमारे पास दिया था कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट वाला टॉपिक गेटिंग। अब इसमें हमारे पास क्या डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में गेटिंग। तो सिंपल इंटरेस्ट मैक्सिमम बच्चों को ये नहीं पता होता कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है गेटिंग। तो मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि हम आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाए गेटिंग। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? कैलकुलेटेड ओनली ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है? सिर्फ प्रिंसिपल गेटिंग। तो सिंपल इंटरेस्ट किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है? ओनली प्रिंसिपल के ऊपर गेटिंग। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या किया जाता है? प्रिंसिपल के ऊपर भी और जो इंटरेस्ट मिलता है हमें हर साल उसके ऊपर गेटिंग। इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट और इंटरेस्ट के ऊपर गेटिंग। इसमें जो भी सिंपल इंटरेस्ट रहता है ये सेम रहता है हर साल के लिए, लेकिन इसमें जो इंटरेस्ट होता है वो बढ़ता जाता है हर साल। अमाउंट इंक्रीज लीनियरली, इसमें क्या होता है बिल्कुल जैसे प्रिंसिपल बढ़ता है वैसे मतलब अमाउंट भी बढ़ता जाता है। और इसमें क्या होता है अमाउंट इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली, मतलब फास्टर, इसमें बहुत तेज़ी से बढ़ता है गेट। याद रखना ये प्रिंसिपल के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, ये प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। इसमें हर साल सेम इंटरेस्ट होता है, इसमें इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। अमाउंट कैसे इंक्रीज होता है? लीनियरली, इसमें अमाउंट एक्सपोनेंशियली फास्टर। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल 1+r/100 और टाइम। और अमाउंट कैसे निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट के लिए? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट गेटिंग। और यहाँ पे अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? A=P 1+r/100 इंटू टाइम। और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, अमाउंट में से हम प्रिंसिपल बाहर निकालेंगे तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया गेटिंग। तो आई होप एवरीबॉडी क्लियर गेटिंग। नेक्स्ट वन इज द, अब हमने क्या करना है? फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 एट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर्स गेटिंग। 2 ईयर्स के लिए क्या होता है हमारे पास? इतने परसेंट गेटिंग। तो ये आपने क्या करना है? कैलकुलेट करना। देखो अब हमारे पास क्या आ गया? प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल हमारे पास है ₹8,000 गेटिंग। रेट कितना है? रेट है हमारे पास 5% पर एनम साल। टाइम कितना है हमारे पास? वी हैव 2 ईयर्स। ठीक है, टाइम कितना है? 2 ईयर्स गेटिंग। ये आपने याद रखना गेटिंग। अब हम क्या करेंगे? हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ऑन ₹8,000 गेटिंग। तो अमाउंट कैसे होगा? अमाउंट क्या होगा? अमाउंट होगा हमारे पास P 1+r/100 इंटू टाइम। प्रिंसिपल कितना है? 8,000। 1 प्लस रेट कितना है? 5%/100। टाइम कितना है? 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 8,000, 5 1 5, 5 2 10, ये आ जाएगा 1+1/20 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास? 8,000। इसके नीचे कुछ नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, +1/20 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा? 8,000, यह आ जाएगा 21/20 इंटू का होल स्क्वायर गेटिंग। तो इसको हम 2 बार लिखेंगे, 8,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20 गेटिंग। 0 और 0 कैंसिल, 2 1 2 2 4, 2 4 8, 2 2 4। तो यह आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 21 इंटू 21 गेटिंग। तो यह आ जाएगा 2 इंटू 441। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 441। तो और हमारे पास क्या आ जाएगा? 800। 2 1 2, ये हमारे पास कितना आ जाएगा? ये आ गया आपके पास 2 0 कट गया, यहाँ पे 20 आ गया, मतलब 40 फिर काटा 20, ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 20 गेटिंग। तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 8 20, इतने रुपीज़ आ गया गेटिंग। तो अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे हम, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना आ गया? अमाउंट आ गया हमारे पास ये वाला, ठीक है, अमाउंट आ गया इतना ठीक है। तो अमाउंट क्या आ गया? 8820 माइनस 8,000, ये आ गया रुपीज़, आ गया 820। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया हमारे पास 820 गेट। तो हमारे पास क्या प्रिंसिपल कितना दिया? 8,000। रेट क्या है? 5% पर एनम। टाइम 2 ईयर्स के लिए। अमाउंट हमने ए प्रिंसिपल 1+r/100 टाइम। और प्रिंसिपल कितना था? 8,000। 1 प्लस रेट कितना? 5/100। इसको काटा, काटने के बाद हमारे पास आ गया 20। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ गया 20 + 1/20, 21/20 का होल स्क्वायर।
तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने सॉल्व करने के बाद आ गया अमाउंट 8820 और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और यहाँ से इसको सॉल्व किया और 820 हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। गेटिंग? तो एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। गेटिंग? फाइंड द अमाउंट ऑन ₹60 फॉर 3 years 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अब आपने क्या निकालना है, इसको कंपाउंडेड एनुअली निकालना है। क्या करना है, कंपाउंडेड एनुअली। तो क्या करोगे आप, अमाउंट कितना है, फाइंड द अमाउंट, हमें क्या निकालना, अमाउंट निकालना, हमें क्या निकालना, अमाउंट। गेटिंग? हमारे पास टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है हमारे पास 3 years, रेट कितना दिया है, 8 दिया है, 8% पर एनम, हमें कंपाउंडेड एनुअल निकालना। तो फॉर्मूला क्या अमाउंट का, अमाउंट होता है प्रिंसिपल 1 + रेट अपन 100 इंटू टाइम मीन्स एन लिखो या टी लिखो, एक ही बात, एन लिखो या टी लिखो, एक ही बात। तो अमाउंट हमें निकालना है, प्रिंसिपल कितना है 6250। गेटिंग? 1 + रेट कितना है, रेट है हमारे पास 8% अपन 100 इंटू टाइम कितना है हमारे पास 3 years टाइम है। तो ये सॉल्व करने के बाद आ गया 6250, इसको काटो, काटने के बाद क्या आ गया 2 4 जा 8, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास, काटने के बाद आ जाएगा हमारे पास 250 जा, ये आ जाएगा 250, फिर 2 2 जा 4, 225, तो ये करने के बाद आ गया हमारे पास 21 + 2/25 का होल क्यूब, 6250, 25 + 2/25 होल का क्यूब, ये आ जाएगा 6250, 27/25 इंटू होल का क्यूब, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6250 इंटू 27/25, 27/25 और 27/25, गेटिंग? 625, गेटिंग? ये आ जाएगा आपके पास 10, गेटिंग? तो ये सारा मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ये सारा सॉल्व करने के बाद आ जाएगा हमारे पास 54 इंटू 729, गेटिंग? अपन 5, ये आ जाएगा आपके पास, सॉल्व करने के बाद आ गया 7873.20 अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास इतना अमाउंट आ गया। गेटिंग? आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। गेटिंग? तो फाइंड द अमाउंट ऑन रुपीज़ इतने फॉर 3 years एट 8% पर एनम एनुअली। तो अमाउंट हमारे पास हमें निकालना था, टाइम दिया था, रेट इतना है, अमाउंट का फॉर्मूला ये है, ठीक है, या एन लिखो या टी लिखो, एक ही बात है, टाइम। तो ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ गया इतना अमाउंट 73.20 अप्रॉक्स। गेटिंग? नेक्स्ट है हमारे पास, इफ ₹4,000 अमाउंट्स टू ₹4840 इन 2 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। गेटिंग? अगर हमारे पास इफ ₹4,000 अमाउंट्स टू ₹4840 इन 2 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो ये हमारे पास आ गया प्रिंसिपल, गेटिंग, या अमाउंट। अब कैसे पहचानेंगे, देखो प्रिंसिपल से अमाउंट ज़्यादा होता है, गेटिंग, क्योंकि उसमें, ठीक है, याद रखना, क्योंकि उससे हम क्या निकालते हैं, मतलब कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्या है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, क्योंकि हम अमाउंट से ही प्रिंसिपल निकालते हैं। गेटिंग? अब यहाँ पे क्या है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। सोल्यूशन में आ जाएंगे हमारे पास, प्रिंसिपल कितना दिया है ₹4,000, अमाउंट कितना दिया है ₹4840, गेटिंग? टाइम कितना है 2 years, गेटिंग? रेट ऑफ इंटरेस्ट और हमने क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करना, फाइंड करना। अब हमारे पास क्या है, अमाउंट प्रिंसिपल 1 + रेट अपन 100 इंटू टाइम, विच इम्प्लाइज अमाउंट कितना है, अमाउंट हमें दिया हुआ है 4840 इंटू प्रिंसिपल कितना है 4000, 1 + रेट कितना है, रेट है हमें नहीं पता है, और अपन 100 इंटू टाइम कितना है, टाइम है हमारे पास 3 years, मतलब 2 years, सॉरी। अब हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, 4840 4000 1 + रेट अपन 100, यहाँ से क्या आ जाएगा 440 या 4000 1 + रेट अपन 100 इंटू टाइम, मतलब कि 2, यहाँ से क्या आ जाएगा आप हमारे पास, काटो इसको, 2 2 2 4,
ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आपके पास, 2 से काटो, ठीक है, या 5 से काटो, सॉरी, तो ये आ गया आपके पास क्या है 4000। ठीक है, इसमें क्या करो आप, पहले 0 और 0 पहले कैंसिल कर दो। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 200, 2 2 जो 4, 2 4 जो 8, 2 2 जो 4, ये आ जाएगा 242। ठीक है, अपन 200 इज इक्वल टू 1 प्लस रेट अपन 100 इंटू 2। फिर किससे जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 जा 1। ठीक है, ये आ जाएगा 1 2 1 अपन 100, 1 प्लस रेट अपन 100 स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट है, आगे स्क्वायर रूट लगेगा इसका, 121 अपन 100, तो 1 प्लस रेट अपन 100। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, इस रूट हटेगा तो 11 अपन 10। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा, या हमने क्या करना है, इसको ऐसे बैठने देना है, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 11 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। इसको क्या करेंगे हम, 11 का स्क्वायर लिखेंगे और 10 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, गेटिंग, 11 का स्क्वायर मीन्स 121 और 10 का स्क्वायर मीन्स 100। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 11 अपन 10 इज इक्वल टू 1 प्लस रेट अपन 100। गेटिंग, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये कांस्टेंट है 11 अपन 10 माइनस 1 इज इक्वल टू रेट अपन 100। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, 11 माइनस 10 अपन 10 इज इक्वल टू आर अपन 100। ये और ये कैंसिल, ये आ जाएगा 1 इंटू 10 इज इक्वल टू रेट। तो रेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, रेट हमारे पास आ गया 10%। तो रेट कितना आ गया हमारे पास, 10%। गेटिंग, तो रेट कितना आ गया, रेट हमारे पास आ गया 10%। ठीक है, तो हमारे पास ₹4000 अमाउंट टू ₹48 इन 2 ईयर्स। गेटिंग, कंपाउंड फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना दिया, 4000, अमाउंट इतना, रेट हमें निकालना, टाइम दिया है, अमाउंट का फॉर्मूला है P1, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपन 100 इंटू टाइम। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास आ गया, देखो यहाँ पे क्या हमने काटा है, 121 अपन 100 आ गया। अब 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 और 10 का स्क्वायर, तो मैंने स्क्वायर और इन दोनों स्क्वायर को काट दिया है, तो 11 अपन 10, ये आ गया 1 प्लस रेट अपन 100। ये करने के बाद हमारा रेट आ गया 10%। गेट, तो आई होप एवरीबॉडी क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। अब डिफरेंस निकालने, अगर हमारे पास दिया होगा क्वेश्चन में कि डिफरेंस निकालना है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का, तो वो आ जाएगा हमारे पास प्रिंसिपल आर का स्क्वायर अपन 40। ठीक है, मतलब कि 10,000। क्या लिखना आपने, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का, अगर आपने मतलब डिफरेंस पूछ लिया तो कैसे क्या फॉर्मूला लगाना, प्रिंसिपल इंटू रेट का स्क्वायर अपन 10,000। ठीक है, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गेटिंग, अब ये कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर एट 12% पर एनम इज 144। फाइंड द सम। हमने क्या निकालना, प्रिंसिपल निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का क्या डिफरेंस दिया है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या दिया, 144। हमने क्या निकालना है, पी रेट भी दिया और 100। गेटिंग, चलो हम इसको करते हैं सॉल्व। गेटिंग, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का क्या दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पी आर का स्क्वायर अपन 10,000 अपन 10,000। गेटिंग, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है, इनका डिफरेंस 144। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 2 ईयर्स 12% पर एनम इज 144। कितना दिया है, 144। कितना दिया है, 144। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल हमें निकालना है। ठीक है, रेट कितना दिया है, 12 का स्क्वायर अपन 10,000। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, 144 पी इंटू 12 इंटू 12। यहाँ से क्या आ जाएगा, 12 144, ये आ जाएगा 1 पी अपन 10,000। तो प्रिंसिपल कितना आ गया हमारे पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा ₹10,000। तो यही हमें सम निकालना था, यही हमने क्या निकालना था, सम। तो सम क्या आ गया, ठीक है, तो हमारे पास क्या सम आ गया, सॉरी 10, ये आ जाएगा 4 0, ये आ गया 10,000। तो हैंस द सम प्रिंसिपल कितना आ गया, ₹10,000।
ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 10,000। तो द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 2 years एट 12% पर एनम इज 144। फाइंड द सम। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या है, पी आर स्क्वायर अपन 10,000। तो हमने क्या किया, जो इनका डिफरेंस था 144 पी इंटू आर का स्क्वायर अपन ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया और हमारे पास प्रिंसिपल क्या मिल गया 10,000। गेटिंग। तो आई होप एवरीबॉडी क्लियर। एनी पर्सन डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। गेटिंग। 1-2 लेक्चर आएंगे, एक दो और लेक्चर आएंगे, इस टॉपिक पे पूरे तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसी तरह से हम नेक्स्ट, ठीक है, विद इन वीक में मैं मैथ का सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा और फिर उसके बाद आपके पास 5-6 दिन में 5 या 6 डेज में रीजनिंग भी। गेटिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।